पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब बस यही चीजें जो है हम लोगों को क्वेश्चंस में यूज करनी है दोस्तों। अब कैसे यूज करनी है ध्यान से देखना। यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके सामने, एक क्लिफ है 120 मीटर अबव द शोर ऑफ ए सी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू द पॉइंट ऑफ द शोर डायरेक्टली बिलो द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये आपको यहां पर बताना है। तो ऑब्जर्वर कहां पर है? यहां पर एक क्लिफ के ऊपर है। क्लिफ क्या है? एक पहाड़ी है। ठीक है, एक पहाड़ी बनी हुई है और वहां से वो कहां पर बनी हुई है? सी से, जो आपका समंदर है, जो आपका सी है, उससे 120 मीटर अबव एक पहाड़ी है, वहां से देखा गया है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप पहाड़ी बोल सकते हो या फिर कोई भी टॉप, जो भी जिसकी ऊंचाई हो सकती है, कोई महल है, कोई पहाड़ी है, वहां पे टॉप से आपको नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन यहां पर बन गया 60 डिग्री का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। आपको यहां पर ये डिस्टेंस बतानी है, एक्स की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपको यहां पर बतानी है। इज इट क्लियर? कितने लोग जो हैं इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कितने लोग इसकी जो है यहां पर डिस्टेंस को निकाल सकते हैं? बताइए जरा, कोई आंसर इसका, कोई भी जो इसका आंसर दे सकता है, कोई भी जो इसका आंसर दे सकता है वो यहां पर आंसर दे दे मुझे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों, तो ये पूरी हाइट जो है, ये पूरी हाइट दी हुई है 120 मीटर की हाइट दी हुई है, और हमको जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, शिप से लेके और इस शोर तक की डिस्टेंस निकालनी है, इस क्लिफ तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस। यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री बना हुआ है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने इसको ब्लैक में लिख दिया। ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, वेरी गुड, ब्लैक कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 120 मीटर की हाइट पर एक ये शोर यहाँ पर है। ठीक है, एक क्लिफ है जिसकी ऊंचाई सरफेस से, सी सरफेस से 120 मीटर है। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, हमको ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या होता है? गुड आफ्टरनून, वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या होती है कि अगर मुझे यहाँ पर एक लंब दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और मुझे आधार की वैल्यू निकालनी है, तो लंब और आधार को यूज करते हुए मैं tan थीटा का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर मुझे लंब के साथ और मुझे कर्ण का प्रयोग करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर मुझे यूज करना है, तो मैं वहां पर साइन का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम यूज करेंगे सब चीजों को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ? आप लोग बताइए। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 120, और जो आपका नीचे बेस है वो है x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको यहाँ पर बेस दिखाई दे रहा होगा, ये आपको यहाँ पर बेस दिखाई दे रहा होगा। और tan 60 की जो वैल्यू होती है दोस्तों, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो 120 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, तो x इक्वल टू 120 अपॉन √3। अगर मैं इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल 3 हो जाएगा, और 3 से ये 40 टाइम्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40√3। आंसर आ जाएगा 40√3, जो कि आपका दिया हुआ है बी ऑप्शन के अंदर। अब एक डायरेक्ट तरीका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, एक डायरेक्ट तरीका आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से देखना, वो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बार बार उस तरीके को और उस मेथड को मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा। वो ये है दोस्तों कि अगर कोई भी 90 60 30 का ट्राइंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अगर 90 60 30 का ट्राइंगल है तो उसमें आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि अगर 60 के सामने वाली साइड आपको दी हुई है तो आप डायरेक्ट 30 के सामने वाली साइड निकाल सकते हो, वो भी यहीं से निकल कर आती है, tan थीटा से ही निकल कर आती है। तो 60 के सामने अगर h आपको हाइट दी हुई है तो 30 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा h/√3 होती है, वो हमेशा क्या होती है? h/√3 होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लो इस बात को कि अगर 60 के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड हमको दी हुई है, ठीक है, तो 30 के सामने वाली साइड उसकी 1/√3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर ये रूल आपको पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्लिफ जो है वो 90 डिग्री पर होगी और ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा।
राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो 60 के सामने अगर 120 दिया हुआ है तो 30 के सामने वाली जो साइड है वो 30 के सामने वाली जो साइड है वो 120 अपॉन रूट 3 के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए। तो क्या ये डिस्टेंस जो है शिप और इस शोर की जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है वो 120 अपॉन रूट 3 आएगी कि नहीं आएगी। तो इस 120 अपॉन रूट 3 को, इस 120 अपॉन रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 40 अपॉन रूट 3 लिख सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो गया 40 अपॉन रूट 3। इसी तरह से एक और रूल यहां से बन जाता है दोस्तों, यहां से एक और रूल आपका बन जाता है। वो क्या बन जाता है, अगर 30 60 90 ट्राइंगल आपके सामने है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। अगर आपको 30 के सामने वाली साइड दी हुई है x, 30 के सामने वाली साइड अगर x दी हुई है तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है, 60 के सामने वाली साइड आपको डायरेक्ट निकाल लेनी है। डायरेक्ट कैसे निकालनी है, x का आपको क्या कर देना है, रूट 3 टाइम्स कर देना है, ठीक है। तो आपका 60 के सामने वाली साइड भी आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 30 के सामने वाली साइड x है तो 60 के सामने वाली साइड उसकी रूट 3 टाइम्स होगी, रूट 3x होगी। ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आते हैं, ठीक है। ये होता है 30 60 90 ट्राइंगल के अंदर, ये डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हो। और ये जो है हमने पहले भी लगाए हैं, आप लोग जानते हो, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख लेना, 30 के सामने जो भी साइड होगी 90 के सामने वाली साइड उसकी डबल होगी हमेशा। तो अगर 30 के सामने x दिया हुआ है तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी दोस्तों वो हमेशा कौन सी होगी, कितनी होगी, 2x होगी। 30 के सामने वाली साइड का कितना होगी बताइए, 30 के सामने वाली साइड का कितना टाइम्स होगी, डबल, 2 टाइम्स होगी। या आप कह सकते हो कि 60 के सामने वाली साइड का 2/√3 टाइम्स होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने जो है ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है, हमने ये रूल अच्छे से पढ़ा है कि जो साइड्स होती हैं, साइड्स ऑपोजिट टू 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, उनका जो रेशो होता है, उनका जो रेशो होता है वो होता है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर रूट 3 आता है और यहाँ पर 2 आता है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि नहीं होगा बताइए, जल्दी से बता दीजिए मुझे। 30 60 और 90 के ऑपोजिट जो साइड्स होती है उनका जो रेशो आता है वो 1√3 2 आता है। इनको कई बार जो है चेंज करके भी लिख देता है, तो आप लोग ध्यान रखना, 90 वाली जो साइड है वो डबल होती है 30 वाली साइड से, 30 के ऑपोजिट वाली साइड से, और 90 वाली साइड क्या होती है, डबल होती है। और 60 के ऑपोजिट जो साइड होती है वो 30 के सामने वाली साइड का √3 टाइम्स होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए जल्दी से, सभी लोगों को बात समझ में आ गई है? तो 40√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोगों को जो है ये समझ में आ गया है? सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपके सामने इसका रख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग जो है सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। Keep imbibing. We believe in you.